हेलो गाइस, आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सॉल्यूशन चैप्टर के बारे में। तो अब से हम लोग बात करेंगे एनसीईआरटी के पैटर्न के आधार पर सभी चैप्टर्स के बारे में। हालांकि इससे पहले जो ऑक्सीडेशन चैप्टर बनाया, ऑक्सीडेशन इंट्रोडक्शन, वो एनसीईआरटी के पैटर्न पर ही बेस्ड है। तो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। तो बेसिकली अगर हम अपने इन्वायरमेंट में चारों ओर देखें तो हमें जो मोस्टली चीज़ें मिलेंगी वो क्या होंगी, इम्प्योर फॉर्म में मिलेंगी। वो किसी न किसी चीज़ का क्या होंगी, मिक्सचर होंगी। प्योर फॉर्म यानी शुद्ध रूप में हमें नहीं मिलती है। फॉर एग्जांपल अगर हम लोग देखें, ये जो हमारे लिखे हुए हैं एलॉय हैं, क्या है ये एलॉय। एलॉय क्या होते हैं, यानी मिश्र धातु होती है। क्या होती है, मिश्र धातु। यानी जब दो या दो से अधिक मेटल आपस में मिलते हैं तो हमारा क्या बनता है, एलॉय बनता है, यानी मिश्र धातु बनती है। तो पहला लिखा हुआ पीतल। पीतल हमारा क्या होता है, कॉपर और जिंक का होता है। ब्रास यानी और कांसा यानी ब्रॉन्ज होता है, कॉपर और टिन का मिक्सचर होता है। और इस्पात यानी स्टील जो होती है हमारी, आयरन और कार्बन का मिक्सचर होती है। और कभी कभी इसके अंदर क्रोमियम भी मिलाया जाता है। तो ये क्या होता है, हमारे मिक्सचर होते हैं। और दूसरी चीज़ अगर हम देखें जैसे वाटर, तो वाटर में जो हम लोग पीते हैं उसमें क्या होती है, फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो जनरली इसकी जो वैल्यू होती है वो 1 ppm होती है, ठीक है। लेकिन जब यही वैल्यू क्या होती है, 1.5 ppm हो जाती है। ppm क्या है हमारा, पार्ट्स पर मिलियन, यानी 1 मिलियन में जितना भाग इसका प्रेजेंट है वो पार्ट्स पर मिलियन है, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 1.5 पार्ट्स पर मिलियन हो जाती है, ppm हो जाती है, तो दांतों में क्या होने लगती है, पीले कलर होने लगते हैं दांतों के, ठीक है, येलोइश कलर के होने लगते हैं। और यही वैल्यू अगर 1.5 से भी ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाए तो क्या हो जाती है, पॉइजनस हो जाती है। जैसे अगर आपने देखा होगा कि जो चूहों को हम लोग जो जहर खिलाते हैं उसमें क्या होता है, सोडियम फ्लोराइड प्रेजेंट होता है। तो ये भी क्या है, मिक्सचर हुआ यानी। तो इस चैप्टर में जो हम लोग बात करने जा रहे हैं वो सॉल्यूशन क्या होते हैं, उनके प्रकार, गुणधर्म, प्रॉपर्टीज़, अणुसंख्यक गुणधर्म यानी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज़, इनके बारे में हम बात करेंगे। तो आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा कि सॉल्यूशन में हम किस बारे में बात करने जा रहे हैं। तो सॉल्यूशन बेसिकली क्या होता है, उसके अंदर सॉल्वेंट और सोल्यूट यानी विलायक और विलेय मौजूद होते हैं। यानी ये दो अवयवों का क्या होता है, मिक्सचर होता है। ये भी क्या होता है, मिक्सचर होता है दो अवयवों का, ठीक है। इसमें वो पदार्थ जो ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग विलायक यानी सॉल्वेंट कहते हैं। और जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है उसे हम लोग विलेय यानी सोल्यूट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग क्या करें, वाटर लें, वाटर में नमक डिज़ोल्व कर दें, तो क्या होगा, जो हमारा नमक और वाटर होंगे वो आपस में मिलकर क्या बनाएंगे, सॉल्यूशन बनाएंगे। और उसके अंदर जो वाटर है वो क्या ज़्यादा क्वांटिटी में है, तो वाटर को हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। और नमक हमने क्या डाला है, कम क्वांटिटी में है, ठीक है। कितनी भी डाल लें लेकिन नमक क्या रहेगा, कम क्वांटिटी में ही रहेगा वाटर से। तो नमक क्या है हमारा, सोल्यूट है, विलेय है, ठीक है। अच्छा, आप ये कह सकते हैं मान लीजिए नमक हमने बहुत ज़्यादा कर दिया, ठीक है, तो क्या होगा, तो मिक्सचर नहीं बन पाएगा। वो वाटर को क्या कर लेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा, ठीक है, जितना भी होगा उसके अंदर वाटर, और वो सिर्फ नमक ही नमक आपको एक दिखाई देगा। तो करना क्या है, इसमें विलायक क्या रहता है, ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट होता है, विलेय क्या होता है, कम मात्रा में प्रेजेंट होता है। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सॉल्यूशन बोलते हैं। समझ में आया सॉल्यूशन। या जैसे मान लीजिए अगर हमने पानी के अंदर शक्कर घोल दी तो हमें क्या मिल गया, शरबत। तो शरबत क्या है, हमारा सॉल्यूशन है। पानी क्या हो गया, ज़्यादा मात्रा में तो सॉल्वेंट विलायक, और शक्कर कम मात्रा में तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, सॉल्यूट या विलेय बोलेंगे, ठीक है। आई होप आपको सॉल्यूशन के एग्जाम्पल समझ में आए हों विलेयन के। तो जो हमारा विलेयन होता है वो कितने प्रकार का होता है, तो पहला प्रकार लिखा हुआ है यहाँ पे, फेज के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर, प्रावस्था के आधार पर ये जो हमारा सॉल्यूशन होता है वो दो प्रकार का होता है। पहला लिखा हुआ है होमोजीनस, दूसरा क्या लिखा हुआ है, हेट्रोजीनस। होमोजीनस क्या मतलब होता है, होमो मतलब होता है सेम, जीनस प्रकार, जिसके अंदर एक जैसी फेज दिखाई दे रही हो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, होमोजीनस मिक्सचर या होमोजीनस सॉल्यूशन, ठीक है। जैसे नमक को वाटर में डिज़ोल्व करा, तो जब डिज़ोल्व कर देंगे तो पूरा क्या होगा, नमक क्या हो जाएगा, उसके अंदर घुल जाएगा। और जब पूरा घुल जाएगा तो आपको जो दिखाई देगा वो ट्रांसपेरेंट दिखाई देगा, उसके अंदर सिर्फ एक फेज दिखाई देगी, वो होगी वाटर की। फेज क्या होती है समझिए, जैसा मान लीजिए पानी में आपने मिट्टी डाल दी, तो हमारी अवस्थाएं कितनी होती हैं पदार्थ की, 3, ठोस, द्रव, गैस। अब उसके अंदर क्या होगा, पानी दिखाई देगा एक अवस्था, दूसरी मिट्टी यानी सॉलिड अवस्था, तो 2 अवस्थाएं दिखाई दे रही, तो प्रावस्था कितनी हो गई हमारी, 2 हो गई। तो इसे हम लोग बोलते हैं प्रावस्था। जैसे हम नमक को पानी में डिजोल्व कर पूरा घुल गया,
आपको क्या दिखाई देगा, सिर्फ लिक्विड दिखाई देगा, ठीक है। तो उसमें प्रावस्था कितनी हो गई, एक। तो अगर एक ही प्रावस्था दिखाई दे आपको और पूरा का पूरा सॉलिड उसके अंदर डिजॉल्व हो जाए तो उससे हम विलयन को क्या बोलेंगे, होमोजीनियस विलयन, ठीक। जैसे एग्जाम्पल हो गया नमक का पानी में, शक्कर का पानी में, ठीक है। फिर हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस यानी दोनों जिसमें सॉल्यूट और सॉल्वेंट की व्यवस्थाएं क्या हो, अलग अलग हो, ठीक। और जो विलयन बने हमारा वो क्या हो, पारदर्शी ना हो, ट्रांसपेरेंट नहीं हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस, ठीक है। हेट्रो मतलब क्या होता है, विषम होता है। तो जैसे भाई अगर आप बालू लें, बालू या डस्ट लें, वाटर में डिजोल्व कर दें तो उसमें आपको दो प्रावस्थाएं दिखाई देंगी, एक तो आपको वाटर की दिखाई देगी और दूसरी किसकी दिखाई देगी, तो डस्ट के पार्टिकल होंगे उनकी, यानी सॉलिड दिखाई देगी। और जो हमारा सॉल्यूशन बनेगा वो कैसा होगा, ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, यानी पारदर्शी नहीं होगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोजीनियस मिक्सचर या हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन। नेक्स्ट हम लोग बेस देखते हैं। अब हम देखते हैं कंसंट्रेशन के आधार पर, सांद्रता के आधार पर। तो अगर मान लीजिए सॉल्यूट क्या है, जनरली ज़्यादा मात्रा में प्रेजेंट है, सॉल्वेंट से नहीं, यानी विलेय जो है वो जितना होना चाहिए उससे थोड़ा अधिक मात्रा में प्रेजेंट है, तो हमारा जो सॉल्यूशन होगा वो कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा या सांद्र हो जाएगा, सांद्र विलयन। यानी जितनी मात्रा होनी चाहिए उतनी नहीं, उससे थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसे अगर मान लीजिए आपने नमक शक्कर जो है उसमें डिज़ोल्व करी वाटर में, तो शक्कर पहले आपने ली 100 ग्राम और 1 लीटर वाटर में डिज़ोल्व करी, फिर आपने ली 200 ग्राम और डिज़ोल्व करी, 300 ग्राम डिज़ोल्व करी, 400 ग्राम डिज़ोल्व करी, तो आप सॉल्यूट की मात्रा क्या करें, इंक्रीज़ कर रहे हैं। जब सॉल्यूट यानी विलेय की मात्रा क्या हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। तो क्या हो रहा है, जो हमारा विलयन वो क्या होता जा रहा है, गाढ़ा होता जा रहा है, सांद्र होता जा रहा है। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, सांद्र विलयन या कंसंट्रेट सॉल्यूशन, ठीक। दूसरा हमारा क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन। क्या होता है, डाइल्यूट सॉल्यूशन, डाइल्यूट, इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन। तनु क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपने पहले 100 ग्राम शक्कर डिज़ोल्व करी, विलेय जो थी 100 ग्राम की, अब आपने कम कर दी, 50 ग्राम डिज़ोल्व करी, और कम करी, 10 ग्राम डिज़ोल्व करी, और कम करी, 5 ग्राम डिज़ोल्व करी, तो आप क्या देखेंगे, जो हमारा सोल्यूशन था वो क्या होता जाएगा, पतला होता जाएगा। यानी पहले क्या हो रहा था, गाढ़ा हो रहा था जब आप सोल्यूट की मात्रा इंक्रीज़ कर रहे थे, यानी जब सोल्यूट की मात्रा यानी विलेय की मात्रा बढ़ती है तो विलयन हमारा कैसा होता जाता है, सांद्र होता जाता है। लेकिन वही जब हम लोग विलेय की मात्रा क्या कर रहे हैं, डिक्रीज़ कर रहे हैं, घटा रहे हैं, तो विलयन हमारा कैसा होता जा रहा है, डाइल्यूट होता जा रहा है, तनु होता जा रहा है। तो इस विलयन को हम लोग क्या बोलते हैं, तनु विलयन, जिसमें विलेय की मात्रा क्या होती जाती है, घटती जाती है या कम होती है। तो ये थे हमारे सांद्रता के आधार पर विलयन।